जय श्री राम। मारऊँ धरऊँ जनी जाई, गटगटहीं पूछ उठाई। दहति सिलंगूर विराज, तेहि मध्य कोसल राज। लखन सिया रामचंद्र की जय। वे पूछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने ना पावे। उनके लंगूर पूछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशलराज श्री रामचंद्र जी। तेहि मध्य कौशल राज सुंदर, श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की बर, बारी तुंग तमालही। प्रभु देखि हरष विषाद उर सुर बरत जय 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 करी। रघुवीर एकहि तीर कोपि निवेश महु माया हरी। उनके बीच में कौशलराज सुंदर श्याम शरीर ऐसे शोभा पा रहे मानो ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेकों इंद्रधनुष श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्षित और विषादयुक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोधित करके एक ही बाण से निमेष मात्र से रावण की सारी माया हर ली। माया विगत कपि भालु हर से, बिटप गिरि कही सब फिरे। सरनि कर चाड़े राम रावण, बाहु सिर मुनि महि गिरे। श्री राम रावण समर चरित अनेक, कल्प जुगावहीं। सतशेष सादर निगम कवि तेउ, तदपि पार न पावहीं। माया दूर हो जाने पर वानर भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी ने बाणों के समूह छोड़े जिनसे रावण के हाथ और सिर फिर कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों से सरस्वती वेद और कवि अनेकों कल्प तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। ताके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप ते, माची उड़ई आकाश। लखन सिया रामचंद्र की जय। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बर बाहु, मरदन भट संग लंकेश। प्रभु कीरत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। लखन सिया रामचंद्र की जय। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं परंतु मुनि सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रतिलाभ लोभि अधिकाई। मरई नरिपु शम भयों विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लाभ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। उमा काल मर जा की इच्छा, शुभ भुजन कर प्रीति बरीछा। सुन सुर सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत का पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। नाभिकुंड पीयूष बसिया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हर्षि गए कर बान कराला। इसके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपाल श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथों में विकराल बाण दिए। अशुभ होन लागे तब नाना, रोवई कर सुकाल बहु स्वाना। बोलई खगजन आरति हेतु, प्रकट भय नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशुगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। दस दिशि दाहुन अति लागा, भयों परम परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपित भारी, प्रतिमा सबहि नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रुदहि पविपात, नभ अति बात बह डोलित मही। बरस सही बलाहक, रुधिर कज रज अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ, सुर विकल बोलहि जय जय। सुर सभ्य चानिक पाल, रघुपति चाप सर जोरत भय।
मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगा, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपाल श्री रघुनाथ जी ने धनुष बाण संहार करने लगे। खैच सरासन सवन लगी, छाड़े सरेक तीस, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस, लखन सिय रामचंद्र की जय। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। सायक एक नाभि सर से सा, अपर लगे भुज सिर करि रे रोसा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महिनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिर और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिर और भुजाओं सहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरणी दसई धब धाव प्रचंडा, तब सरहित नति प्रभु कृत दुई खंडा, गर जऊ मरत घोर रब भारी, कह राम और न हतऊ पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगती है। तब प्रभु ने बाण मारकर उसको 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, चुभित सिंधु सरी दिग्गज भूधर, धरनी पर 2 खंड बढ़ाई, चापी भालू मरकट समुदायी। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरी सर चले जहाँ जगदीसा, प्रभु से सब निसंग हो जाई, देखी सुर दुदुम्बि बजाई। रावण की भुजाओं को और सिर को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहाँ जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी थे। सब बाण जाकर करगस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। तासु तेज समान प्रभु आनन, हर्ष देख शंभु चतुरानन, जय 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 धुनि पुरी ब्रह्मंडा, जय रघुवीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंड वाले श्री रघुवीर की जय हो। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद, हरण शरण सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारण परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसई हरस संकुल, बाज दुदुम्बी गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग, बहु शोभा लही। हे कृपाल कंद मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष और हर्ष शोक के जन्म मृत्यु आदि के द्वंद्व को हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों का विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेव की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रसून बीचे, बीचे अति मनोहर राजही, जल नील गिरि पर तड़ित पटल समेत, उडगन भ्राजही, भुज दंड सर को दंड फेरत, रुधिर कन तन अति बने जनुज राय, मुनि तमाल पर बैठे विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहा है, मानो नील पर्वत की बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हों। श्री रामचंद्र जी अपने भुजदंड से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनिया चिड़ियाँ अपनी महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हों। कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु, अभय किए सुरवृंद, भालू की सब हर से, जय सुख धाम मुकुंद, लखन सिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय,
उमापति महादेव कौशल किशोर की जय, बाबा विश्वनाथ की जय, माई अन्नपूर्णा की जय, श्री काकुशंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।